जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। आज हम फिर से लेके आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का सबसे पहला कोट है, इफ़ यू फोकस ऑन द हर्ट यू विल कंटिन्यू टू सफ़र, इफ़ यू विल फोकस ऑन द लेसन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। इसका मतलब हुआ कि अगर आप अपनी पुरानी चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में आप अगर फेल हो गए और आप में उस चीज़ को फेल हो गए इसके कारण जानने की बजाय आप ये सोचिए बस कि मैं फ़ेल हो गया, मैं फ़ेल हो गया, मैं फ़ेल हो गया, तो आप इस चीज़ से उबर नहीं पाएंगे और आगे आपको जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आप उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि किसके कारण हमने अपने मार्क्स को अच्छा गेन नहीं किया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो आप इस चीज़ को लेके उदासी दे के ना बैठें। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि हाँ, मेरा वीकेस्ट पोर्शन कौन सा था, दैट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो यहाँ पे भी यही है कि आप अपने उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए जो आपका वीक है। आपके एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, जुलाई मंथ से लगभग सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने की संभावना है, तो आपका भी एग्ज़ाम जुलाई अगस्त सितंबर के बीच कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? जो अलग अलग तारे होते हैं उनका जो अलग अलग रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर आपको देना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा डी, विकिरण के कारण ऐसा होता है। अगले पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का क्या कारण है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल होता है, इस अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश का मतलब डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर नहीं करता है, ट्रांसफार्मर स्टोरेज करता है, उस चीज़ को फिर उपयोग कराता है। इसका राइट आंसर है रेक्टिफायर। क्या है? रेक्टिफायर। इसका राइट आंसर रेक्टिफायर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मान लीजिए कि समान द्रव्यमानों के दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल E है। इसको आप लोग E कर लीजिए, गुरुत्वीय बल E है। यदि दोनों पिंडों के बीच पार्थ दूरी को बिना परिवर्तित किए, पार्थ Q है, यहाँ पे पार्थ की दूरी Q है, बिना परिवर्तित किए दोनों के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो वह बल क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्या होता है? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस चीज़ को आप कांस्टेंट रखिए, बस आप इन दोनों को 2 टाइम्स कर दिए हैं, तो आप इसको भी हटा दीजिए, इसको 2 × 2 4F हो जाएगा ये इसका आंसर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? जब हाइड्रोजन परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो कौन सा बच जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एक प्रोटॉन बचता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैटरी के चालन का मूल सिद्धांत है, क्या है? जी हाँ, इसका राइट आंसर विद्युत अपघट्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जब लाल, नीला और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? मतलब सपोज करिए यहाँ पे रेड आ रही है, ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो ये पॉइंट वो किस कलर का हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? मतलब कौन सी ऐसी ऊर्जा है जिसको आप संचित नहीं कर सकते हैं? सोच के आंसर दीजिएगा। नाभिकीय ऊर्जा है, उसको हम संचित नहीं कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा वगैरह को हम कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है? कौन सा ऐसा है जो गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है?
9 का आंसर, 9 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10th क्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे भरोसा है आप लोग इसका आंसर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण ये ऐसा होता है। 11 क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पूर्ण चालक खोखले पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। किसी पूर्ण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है, शून्य होता है, क्योंकि अगर कोई चालक है तो उसमें प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा, वो दोनों मिलके 0 कर देगा उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 जो क्वेश्चन कह रहा है, एक गोलाकार कास्ट गोलक वाले किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है। यदि गोलक को दुगने भार वाले धात्विक गोलक के प्रतिस्थापित किया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? आपको टाइम पीरियड बताना है। जी, इसका राइट आंसर 2 सेकेंड ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्या? निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन क्या कहलाता है? यह कथन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ये क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पॉलीहाइड्रॉक्सी व्युत्क्रम क्या होते हैं? तो ये आपको बताना है। तो जो 14 का आंसर है वो ए है, इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। 15 फाइब्रिनोजन को जो रुधिर स्कंदन में संबंधित है कौन उत्पन्न करता है? ये फाइब्रिनोजन कहाँ उत्पन्न किया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये यकृत में। ये कई बार अभी रिसेंटली जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 5 से 6 शिफ्ट में आए हैं ये क्वेश्चन। 5 से 6 शिफ्टों में ये क्वेश्चन आए हैं। इवन मैंने भी जो NTPC का एग्ज़ाम दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए ये सारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।